guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Blossom Sharma and I hope you all are doing fine. और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आप लोग देख सकते हो कि जब भी मैं फ्लाइट पे जाती हूँ तो यू कैन ऑलवेज सी मी कि मैं बिल्कुल चेयरफुल रहती हूँ या बिकॉज मुझे फ्लाइट पे जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है बेसिकली. एंड आई होप आप सब लोग भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि यू नो वर्किंग एंड काम करना इज़ अ ब्लेसिंग. ठीक है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज. अगर मुझे संडे को भी काम करने को मिले तो मुझे तभी भी अच्छा लगता है. हाँ, कई बार बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है तो आपको एक दिन रेस्ट चाहिए होता है. सो मैं बस आज एक और फ्लाइट पे निकल चुकी हूँ और आप लोग देखोगे कि बहुत टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आया है. इनफैक्ट इस साल मैंने कोई ब्लॉग डाला ही नहीं है अभी तक. तो हाँ, बिकॉज मैं बहुत ऑक्यूपाइड थी गाइज. मैं ऑलमोस्ट पूरा जनवरी फ्लाई कर रही थी और मीन्स मैंने कंटिन्यू 20-21 दिन फ्लाई किया है. हार्डली मेरे को उसमें 2-3 दिन रेस्ट मिला होगा बस. और मैं गई तो थी 1-2 फ्लाइट्स के लिए, बट हमारा चार्टर इतना लंबा खिंच गया एंड वो कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा चल गया कि मैं पूरा महीना बाहर थी. तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं डाला. बट एंड उसके बीच में ही मेरे घर पे इतनी सारी चीज़ें हुई, ओकेजन्स थे, इतना कुछ मैंने मिस किया. तो वापस आके मैं सभी अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिल रही थी. आई वॉन्टेड टू हैव माई टाइम एंड आई नो दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज एज अ व्लॉगर आई शुड बी डूइंग एवरीथिंग इन अ कंटिन्यूशन. बट ट्रस्ट मी गाइज, आई ट्राइड माई बेस्ट बट एवरी सिंगल डे मैं सुबह जाती थी और शाम को फ्लाइट रात को आती थी. तो मैंने ब्लॉग्स बहुत बनाए हैं जो मेरे आने वाले ब्लॉग्स में आप देखोगे कि कहाँ कहाँ मैं ट्रैवल करके आई हूँ, बट मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर पाई. प्लस जो मेरी सिस्टर है वो मेरे लिए एडिटिंग करती है, बट शी वॉज ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद हर पर्सनल कमिटमेंट्स. तो इसीलिए वो चीज़ हो नहीं पाई. एंड होपफुली मे बी अगर इफ़ शी विल बी बिजी सो आई विल बी हायरिंग. क्योंकि खुद एडिट करना और ब्लॉग करना, एडिट करना और पोस्ट करना टाइमली वो हो ही नहीं पाता. देन यू हैव माई इंस्टाग्राम थिंग. एंड जब मैं वापस भी आई हूँ तो मेरे शूट्स कमिटमेंट थे, तो इतना ऑक्यूपाइड थी मैं. बट हाँ, अब आप देखोगे कि इसके बाद आने वाले ब्लॉग्स मेरे एकदम टाइमली आएंगे और आपको बहुत मज़ेदार ब्लॉग्स भी मिलेंगे. सो आज मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ. सो बेसिकली मैं तो फ्लाई करती हूँ हॉकर 4000, लेकिन हमारा एयरक्राफ्ट क्योंकि इतने दिनों तक बाहर था और मेंटेनेंस पे था, फ्लाइट्स पे था, तो अभी एयरक्राफ्ट इज़ ऑन मेंटेनेंस एंड थोड़ा ब्रेक मिला है. बट स्टिल मुझे वो ब्रेक अभी भी नहीं मिला है. हार्डली लाइक एक हफ्ता हुआ है मुझे कि मैं वापस आई हूँ. एंड उसके बाद मैं अपनी पर्सनल कमिटमेंट से बिजी थी. बट अभी आई एम गोना फ्लाई द अदर कंपनी एयरक्राफ्ट विच इज़ हॉकर 400 विच इज़ कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल बिकॉज में स्टैंडिंग कैबिन भी नहीं है. बट ठीक है, आई हैव फ्लोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड एज अ कैबिन क्रू इट डजेंट मैटर यू फ्लाई 13 सीटर और यू फ्लाई 19 सीटर. इफ़ यू लव फ्लाइंग यू विल एन्जॉय फ्लाइंग इन एनी ऑफ द एयरक्राफ्ट. थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आपका जाता है, बट आई लव फ्लाइंग सो मुझे इससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है. तो आज मैं आपको अपना दिखाऊंगी हॉकर 400 एंड मेरा स्केड्यूल आज का बहुत लंबा है. इट गोना बी लाइक दिल्ली, जयपुर एंड देन जयपुर हमें पैसेंजर को ड्रॉप करेंगे. देन शाम को, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि महाकुंभ चल रहा है और कितने पूरे वर्ल्ड से लोग कितने एक्साइटेड हैं वहाँ पे आने के लिए. ये बोला जाता है कि ये साल में 144 ईयर्स में एक बार ही ऐसा वाला टाइम आता है जब वहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं. एंड इसमें सिर्फ इंडियंस का बिलीव नहीं है, लाइक आउट ऑफ इंडिया भी इतने लोग हैं जिनका इतना जो जगह जगह से लोग आ रहे हैं इसको अटेंड करने के लिए. सो बट मैं गई थी परसों एंड प्रयागराज पैसेंजर ड्रॉप करके आई एंड सपोज टू स्टे देयर, बट वो हो ही नहीं पाया. मुझे वापस आना पड़ा बिकॉज हमारी ये मॉर्निंग फ्लाइट कमिटमेंट थी. तो आज उन्हीं पैसेंजर्स को हम लोग लेने जाएंगे. सो अभी मैंने आपको बताया दिल्ली जयपुर जाएंगे हम लोग 10:30 बजे. देन हमारा 4-5 घंटे का हॉल्ट है, तो हम लोग मे भी किसी होटल में जाएंगे. मुझे केटरिंग पिक करनी है. शाम को हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज 4 बजे. उन पैसेंजर्स को पिक करेंगे एंड हम उनको हैदराबाद से लाए थे तो हम उनको हैदराबाद वापस छोड़ेंगे. सो दिस इज़ माई entire schedule of the day and छोड़ के then we have to come back also Delhi. So it's gonna be a long day for me. So yeah, but I'm very excited and I wish you all also a lovely day. And जैसे भी होगा I'm gonna update you. So stay tuned. और लुक की बात करें तो मैंने अपने फॉर्मल्स पहने हैं जो मैं ये this is like today I'm wearing tunic because मेरे को थोड़ा मिक्स एंड मैच करके पहनना है. मेकअप मैंने बिल्कुल मिनिमम रखा है. विद GAT दिखाऊंगी. वैसे तो आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में देखा हुआ है जनरल एविएशन टर्मिनल, बट इस साल में मैंने आपको नहीं दिखाया. तो आई एम गोना शो यू द GAT एंड द अदर थिंग्स आल्सो. स्टे ट्यून्ड. एवरी GAT. गुड मॉर्निंग गाइस, आई हैव रीच्ड GAT.
हे गाइस, सो आई रीच्ड हियर और मैं हूँ जेटी जनरल एविएशन टर्मिनल के वॉशरूम पे और आई एम जस्ट हियर टू चेक माई सेल्फ, सो ऑल इज़ ओके। सो हम हमेशा फ़्लाइट से पहले आते हैं अपने आप को चेक करने के लिए कि वेदर एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। सो दिस इज़ द ट्यूनिक आई एम वेयरिंग। गाइस, अब सिक्योरिटी हो गया है। सिक्योरिटी क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट पे। तो ये है GAT टर्मिनल। सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ VVIP एयरपोर्ट। बेसिकली T4 टर्मिनल है, यहाँ पे सारे चार्टर प्लेन्स खड़े होते हैं। सो मैं आपको GAT के अंदर दिखाया, अब यहाँ पे सारे चार्टर प्लेन्स खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, और हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है। सो बस अब ये सामान लोड होगा, मैं पहले जा रही हूँ और एयरक्राफ्ट बिल्कुल यहीं खड़ा हुआ है। वाह, सबसे मज़े की बात है ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है एयरक्राफ्ट। सो आई एम गोना शो यू माय एयरक्राफ्ट। ये सारा सामान है, जैसे मेरा केटरिंग है, ड्राई स्टॉक, ये सारा मुझे एयरक्राफ्ट पे जाके लगाना है। So guys, we have reached and this is my aircraft. This is Fokker 400 which is 8-seater और अभी हम सारा सामान यहाँ पे लगाएंगे। मैं अपना ये ले लेती हूँ, बैग ले लेती हूँ। So guys, we are done and now another 3 hours we have to be back. Not 3 hours, 2 hours actually. So guys, हम लोग जयपुर लैंड कर चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मैरियट लंच करने। Global. This one's global. ओके, सो हम लोग हैं जयपुर एयरपोर्ट पे। हाँ, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। कैप्टन रेस्टरूम गए थे, कैप्टन रेस्टरूम गए ना, देखो कहाँ है, आगे तो नहीं निकल गए। अच्छा गए। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर एयरपोर्ट एंड यहाँ मुझे पिक्चर्स लेनी थी बिकॉज मुझे इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ, बट यू नो वी आर इन रश बिकॉज आई थिंक व्हाट टाइम वी हैव आवर डिपार्चर बैक। फ्लाइट प्रीपोन हुई है ना, क्योंकि आई थिंक 12 बज चुके हैं गाइस और हमारा डिपार्चर था 4 बजे यू नो प्रयागराज से, बट अब 3 बजे प्रयागराज से बोल रहे हैं, तो आई थिंक हमें 2 बजे तो यहाँ से टेक ऑफ करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2:30। सो अभी बज गए हैं 12। आई हैव टू गो एयरपोर्ट। मतलब मैं जा रही हूँ मैरियट और वहाँ से फिर मैं केटरिंग पिक करूँगी। सो लेट्स गो। जयपुर, आई मस्ट से जयपुर हैज़ अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। Please Marriott. दूध रखते हैं? We reached Marriott. Going inside and ये बहुत ही कम थोड़ी देर का स्टे है। चेक कोई चेक करने कर रहा है? डन ना? So guys, हम लोग हैं मैरियट जयपुर में और लुक एट दिस ब्यूटीफुल यू नो होटल। दिस इज़ सो अमेजिंग। आप लोगों ने देखा था लास्ट मंथ भी मैं यहाँ पे रुकी थी और सो यू नो आज मैं यहाँ पे फिर से हूँ, बट दोबारा से उस टाइम भी हम रात को आए थे और जल्दी से चेकआउट हो गया था और अभी भी यही है। बट दिस होटल इज़ आई मस्ट से ब्यूटीफुल होटल। सो वी गोइंग टू दिस ओखरा। सो गाइस, हम लोग ओखरा रेस्टोरेंट में आए और अभी तक रेस्टोरेंट प्रिपेयर भी नहीं हुआ बिकॉज़ ये लोग अभी तक क्लीनिंग कर रहे हैं। मतलब यू नो 12:30 पे बुफे स्टार्ट होगा, बट मैं हूँ यहाँ पे और मुझे फटाफट केटरिंग ऑर्डर करनी है बिकॉज हमें 1 घंटे में निकलना है। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और पहले मैं केटरिंग ऑर्डर जल्दी से दे देती हूँ, फिर हम लंच करेंगे। मतलब ऑर्डर देने के बाद आई विल बी हैविंग टाइम, तो मैं आप लोगों को पूरा होटल अच्छे से दिखा सकती हूँ जितना मैं दिखा पाऊँगी। सो अगेन आई एम मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ। मैं हूँ मैरियट में और यहाँ का बहुत ही अमेजिंग बुफे मुझे लग रहा है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से और लेट्स सी कि क्या है। दिस इज़ रीजनल स्टेशन, दैट इज़ जयपुर का लोकल फूड। सो बेसिकली मेरे को इतना मन था मसाला बाटी एंड प्लेन बाटी। सो दाल बाटी चूरमा आपने सुना होगा, तो हम लोग मैं आज ये ट्राई करने वाली हूँ बिकॉज मेरा इतने टाइम से बन था, मेरे को एक्चुअली चौकीदानी आना था। दिस इज़ द दाल, यू हैव इट विद दिस बाटी। दिस इज़ मसाला बाटी, प्लेन बाटी, देन दे हैव सम
मंगोड़ी पालक। ओके, सो मैं तो आज यही खा रही हूँ एक्चुअली। गट्टा करी इज़ देयर। आई थिंक मेरे को तो लग रहा है पूरा बफे लेने से पहले कि एक राजस्थानी थाली ले लूँ। दिस इज़ आलू मेथी, देयर दिस जंगली मुर्ग इज़ देयर। ओके, सो आई एम वेजिटेरियन, सो मैं तो ये नहीं खाऊंगी। देन विद दिस दाल बाटी चूरमा, देयर इज सम मिर्ची के टपोरे, बाजरा चूरमा, लसनी चटनी, ऑल दिस गोज़ रियली वेल विद द राजस्थानी फूड। सो बेसिकली यहाँ पे बाजरा चूरमा है, लसनी चटनी है, मिर्ची का, ऑल दिस इज़ देयर। सो ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर। You have Rajasthani thali also with you, maa ki dal. Then there is some dal is there. Then I can see some paneer shabnami, paneer shabnam. Then there is some matar makhana. Okay, matar makhana. Then there is some Chinese section is there. This namkeen kebab, veg manchurian, mahi tikka, chicken nuggets. This is all like vegetarian. Some papad is there, some salad is there. Then this is लाल मांस। अगर जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनको पता होगा जयपुर में लाल मांस कितना फेमस है। एंड मुर्ग कौरमा, पहले ये बहुत खाती थी। सो देन दे हैव दिस मशरूम राजत, some grilled cottage cheese is there. पास्ता सेशन लाइव काउंटर है, पास्ता है। सम अगेन ग्रिल चिकन दिख रहा है मुझे, ग्रिल फिश है ये। देन चिकन, दिस थिंग इज़ देयर, चिकन फरी कैसे। देन सम वेजिटेबल राइस इज़ देयर एंड मिक्स वेजिटेबल विद टोफू इज़ देयर। दे हैव सम अमेजिंग ऑप्शन ऑफ, बहुत अमेजिंग सा बुफे है। एंड दिस chicken, the oven roasted chicken with some potatoes and some, they're making some, you're making pizza, right? You're making a fresh dough for pizza, right? So here I am at Okra Marriott और अब हम लोग खाना खाएंगे। So मैं एक बारी खाना खा लूँ, डेजर्ट खा लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। And where is the dessert counter? Okay, there is the dessert counter. So let me take you to the other section. Where are the dessert? Okay, this is a soup station. So they have soups also, like different chicken dim sum is there. Okay, ये है इनका मीठा, कुछ राजभोग, यमी सा, खीर मोहन, some शाही टुकड़ा is there. ये सारे डेजर्ट्स हैं, इतने सारे डेजर्ट्स हैं गाइस, यू नो। सम हनी वॉलनट, गुलाब जामुन इज़ देयर, सम यू नो अमेजिंग से केक हैं यहाँ पे, चॉकलेट केक है, फ्रूट केक है, देन रेड चेरी टार्ट है, मैंगो मूज़ है, वेनीला, सो मेनी वेराइटीज़ एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द फूड एंड एवरीथिंग। सो एक बारी मैं खाना खा लूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। सो मैं जितना जल्दी आपको दिखा सकती हूँ। ये है मैरियट जयपुर गाइस और बहुत ही अमेजिंग है, फूड के साथ साथ में यहाँ पे व्यू भी बहुत अमेजिंग है। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मैरियट से एंड वी बैक टू एयरपोर्ट बिकॉज वी हैव अ इमीडिएट डिपार्चर फॉर प्रयागराज। सो गाइस हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं डिपार्चर से डोमेस्टिक एयरपोर्ट का। जयपुर एयरपोर्ट है इस फॉर यू स्टाफ गेट से जा रहे हैं अंदर। सो गाइस आप देखो पूरा यहाँ पे भी आपको जयपुर का कल्चर दिखाई देगा। इन सारा जो आर्ट वर्क किया हुआ है इसमें आपको सारा जयपुर का कल्चर दिखाई देगा एंड इट लुक्स सो नाइस। अब हम सिक्योरिटी करवा रहे हैं तो आई विल शट ऑन द फोन। Where's the tractor? Hey, here's our little baby. It's okay, we'll just turn around. We'll tell him there's a lot so of place cute. for us to turn around. See how nicely I've captured. Nice. Thank you. Thank you. Hey guys, so मेरी ये फेरी फ्लाइट थी, मैंने अपनी फेरी फ्लाइट पे सारा ये सामान बनाया है और मतलब ये मैंने वेलकम ट्री सेट करी है। जैसे इसमें ज़्यादा फैंसी चीज़ें कुछ नहीं है, तो मखाना, प्रिंगल्स, कुछ नट्स, फ्रेश चॉकलेट, सम चॉकलेट्स, कैंडीज, ऑप्शन ऑफ कोकोनट वाटर एंड ये सब मैंने किया। ये गिर भी सकते हैं, मुझे संभालना है और हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। ये रही मैं। तो बेसिकली गाइस हम लोग जयपुर से हमने दिल्ली जयपुर किया, हमारी पैसेंजर फ्लाइट थी, उसके बाद में जयपुर प्रयागराज हमारी फेरी फ्लाइट थी और अभी हम लोग यहाँ से पैसेंजर्स लेंगे और यहाँ से हम
लोग जाएंगे बेगमपेट, क्योंकि इन पैसेंजर्स को हम लोग अभी परसों लेके आए थे और इनका अभी महाकुंभ दर्शन हो चुका है। और ये हम लोग लैंड कर चुके हैं। ब्रावो गाइस, ये रहा प्रयागराज। और मेरा बहुत मन था, जैसे कि मैं आप लोगों को सुबह बताया कि महाकुंभ चल रहा है और मेरा बहुत मन था कि परसों हमारा यहाँ पे स्टे होता, बट बिकॉज मेरा स्टे होता विदिन पैसेंजर्स से अपने आई थी, बहुत ही अच्छे हैं। शी इज़ लाइक बेसिकली साउथ इंडियन एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी एक्ट्रेस है। और बेसिकली उन्होंने मुझे काफ़ी साथ में चलने के लिए परसों हम लोग आए थे यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि हमारी सुबह फ्लाइट थी दिल्ली जयपुर रजत शर्मा के साथ। रजत शर्मा गाइस, मैंने आज फ्लाइट किया रजत शर्मा को, मतलब मैंने नाम देखा था पैसेंजर लिस्ट में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही वाले रजत शर्मा है। तो आज मैंने जिसको फ्लाइट किया है वो है रजत शर्मा, जो आप लोग जिनको आज तक ये में आते हैं ना वो, हाँ उसमें आप लोग देखते रहते हो। मुझे भी ढंग से नहीं पता, मतलब मेरी सब फेमस जर्नलिस्ट, फेमस जिस सारी सेलिब्रिटीज की जो इंटरव्यू लेते हैं, आपकी अदालत, बेसिकली आपकी अदालत जो होस्ट करते हैं वो है रजत शर्मा। मैंने उनको फ्लाइट किया और मैं उनकी पिक्चर लगा दूँगी। हम लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होती, बट इनको हर कोई जानता है, जिसको नहीं भी होगी ना नॉलेज उसको वो भी जानता होगा। और जैसे हम लैंड कर चुके हैं, मैंने फ़ोटो भी क्लिक करवाई है। मैं आपको बताना है कि दिल्ली जयपुर में मैंने आज रजत शर्मा को फ्लाइट किया है गाइस, आपकी अदालत। तो ये ब्लॉग जो मैंने आपके लिए बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, जो मैंने सुबह शुरू किया था और मेरे को भी कुछ बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ मिली कि वाह रजत शर्मा फ्लाइट कर रहे हैं। तो अब तक हम लोग यहाँ से दूसरे पैसेंजर लेंगे, इनको लेके जाएंगे बेगमपेट और फिर बेगमपेट से हमारी खाली फ्लाइट है बैक टू दिल्ली और फिर फ्लाइट खत्म हो जाएगी। बट गाइस ट्रस्ट मी, मैं घर से मतलब 8:30 बजे निकल गई थी और अभी बज रहे हैं 3:30 हो गए और मैंने कुछ रिलैक्स नहीं किया इसमें। इस फ्लाइट में मैं पूरा काम कर रही थी एयरक्राफ्ट पे। और देखो वो बुके भी रखे हुए हैं, अभी मैं टेबल सेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। Hey guys, so we are taking off for Delhi and हम लोग बेगमपेट लैंड किए और हम लोग अब टेक ऑफ कर चुके हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। एयरक्राफ्ट अभी थोड़ा मेसी स्टेट में गाइस, क्योंकि अभी हम लैंड किए थे और लैंड करने के बाद मुझे काम था तो बस इमीडिएटली टेक ऑफ हो गया। अब ये खाली फ्लाइट है, दिस इज़ अ वेरी लेट। अपडेट दे देती हूँ, एक बार फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। हे गाइस, सो अब मैंने लाइफ में जो पूरा मैंने सारा काम कर लिया है। मैंने अपना एयरक्राफ्ट सेट कर लिया, कैप्टन को खाना सर्व कर दिया, उसके बाद में अपना भी खाना पैक कर लिया। और हम लोग क्योंकि हैदराबाद गए थे तो पैराडाइज से बिरयानी आई है, बट आई एम वेजिटेरियन तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं मंगवाया। कैप्टन साथ में क्या कर रहे हैं, तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं मंगवाया कि एयरक्राफ्ट में बहुत सारा खाना तो मैं यही दिखाने वाली हूँ। और अब हम भागे माए तो ये फाइनली हो तेरी फ्लाइट में ना बच्चे क्यों सब लोग आराम से बैठते हैं और सब कुछ चिल मारते हैं। पता नहीं मुझे क्यों कीड़ा है कि मुझे सारा एयरक्राफ्ट चेक करना होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना होता है, क्योंकि हम सुबह से फ्लाइट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ हो जाती हैं वहाँ हो जाती हैं। मैंने सारा एयरक्राफ्ट अच्छे से अरेंज कर लिया है, पिक्चर्स क्लिक कर लिया है, क्योंकि हम किसी और को फ्लाई कर रहे हैं एंड द ओनर वांटेड मी टू क्लिक द पिक्चर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड सेंड इट टू हिम। तो मुझे लगता है कि मेरे को ब्लॉग की एंडिंग ले लेनी चाहिए, तो हमेशा मैं कहीं और लेती हूँ। अब हम लोग बस दिल्ली लैंड ही करने वाले हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँगी एंड में, क्योंकि मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर लिया है। तो अगर आपको मेरा आज का ये दिन जितना मज़ा मुझे आया और आपको जितना मज़ा आया है, आपने अपने मज़े किए हैं, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। और अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे ब्लॉग और अपलोड करूँ तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे सारे ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दो, स्पेशली इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दो, ढेर सारी कमेंट करो और लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तो ये थी एक कॉर्पोरेट कैबिन जो कि आज की जर्नी कि ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ एक ही सेक्टर फ्लाई करने को चलता है। जनरली कॉर्पोरेट में एक ही होता है या दो जाते हैं मुश्किल से, बट कभी ऐसा भी होता है कि आपका स्केड्यूल एक साल के 2 चार्टर्स कंपनी अगर लेती है। आज के हमारे 2 चार्टर्स थे, तो इसीलिए हमें ऑलमोस्ट कितने सेक्टर्स करने पड़े, लाइक दिल्ली जयपुर 1, जयपुर प्रयागराज 2, प्रयागराज बेगमपेट 3, ये 4था सेक्टर है। और मैं सुबह से स्टार्ट किया था और कोई रेस्ट भी नहीं किया है, तो हमें ये दिन भी ऐसा वाला भी दिन मतलब करना पड़ता है जब हम लोग मैरिड जैसे होटल में जाते हैं
हैं और इन्जॉय नहीं कर पाते. So on that note, I'm signing off now. Lots of love from this beautiful skies. We are about to land. Stay tuned for my next vlog. So guys, ये रहा, बीच मैंने फ्लैश लाइट ऑन करी थी तो मुझे लगा मैं ये क्लिप ज़रूर लगाऊंगी. ये दिखता है, ऐसा दिखता है दिल्ली ऊपर से. एंड ये रहा मेरा पूरा एयरक्राफ्ट. और एक्चुअली मैंने आपको एयरक्राफ्ट दिखाया भी नहीं. मैं एक बार आपको एयरक्राफ्ट दिखा देती हूँ. ये पूरा कॉकपिट, ये रही मेरी जॉब सीट. और ऐसे हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं. और ये रही मैं. ये रहा टॉयलेट, जंग सीट, यहाँ कुछ पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं. उसके साथ साथ मैं एयरक्राफ्ट साफ भी कर रही हूँ. कुछ फ्लावर बुके थे. सो गाइस, मैंने ब्लॉग तो एंड कर दिया था बट मैं आपको दिखाती हूँ. ये है इनका क्रू रूम. G80 में हूँ मैं, जनरल एविएशन टर्मिनल, एंड दिस इज़ द जनरल एविएशन टर्मिनल. मैं आपको सुबह बहुत जल्दी में दिखाती हूँ तो ढंग से दिखा नहीं पाती हूँ. सो दीज आर द पेंटिंग्स.